हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो बेटा, अगर आप यहां पर चैनल पर सीखने आए हैं तो ही वीडियो पर रुकना, और अगर सीखना नहीं चाहते हैं, रटना चाहते हैं या थ्योरी चाहते हैं तो बेटा एग्जिट करके चले जाना। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा समय लेता हूं आपका, फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है ना पैसे वगैरह में, या आप पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। लाइफ टाइम आपको हमेशा फ्री पढ़ाया जाना है अपने इस चैनल से। क्लास 10 के लिए साइंस, 11 12 के लिए केमिस्ट्री। और अगर हम ग्रो करते हैं, साथ मिलकर चलते हैं, तो मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट बहुत जल्द लेकर जरूर आऊंगा। तो देखो बेटा, आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नेम क्या है बेटा हमारा, सॉल्यूशन। इसका वीडियो नंबर 5 है। इसके 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हैं अपने चैनल से, तो आप अच्छे से बनाइए और आपको कंप्लीट सिलेबस यहां पर सिखाया जाएगा, ठीक है। और इन नोट्स से बाहर आपकी किसी भी परीक्षा में, हिंदी मीडियम की किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है परासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न। और इसका भी बेटा पार्ट 2 है। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है, जो वीडियो नंबर 4 है इस चैप्टर का, वो इसका पार्ट 1 है, ठीक है। वहां पर जाकर थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार। अगर देखो वीडियो देख रहे हो ये वाला और पिछला वीडियो नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा है। नहीं है, सब लाइन से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप कंप्लीट पढ़ाई करो ना यार, तभी तो चैंपियन बन सकोगे। फिलहाल अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो यहां से भी कोई ऐसा नहीं है कि इससे पहली बार आए तो जब तक कि पिछली वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में सब आएगा, लेकिन अगर चाहते हो खुद को बेस्ट बनाना तो सारे वीडियोस काम में आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, आज के इस वीडियो में परासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न, तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए। अब कौन कौन सी बातें हैं, कुछ फॉर्मूले बेटा, फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमने पीछे ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विलियन। अगर आप विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एमएसटी, जिसको बोलते हैं विलियन समीकरण, विलियन समीकरण। और इसमें जो एन होता है वो होता है ग्राम बटे में अणुभार, डब्ल्यू वेट, अणुभार मास, ठीक है। तो अगर एन की जगह ये लगा दें तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा पीबी बराबर डब्ल्यू अपॉन में एम एस टी। क्लियर। अगर इस n को आप सपोज इसके नीचे ले जाएं, इस v को, तो n अपॉन में v बना, n अपॉन v, क्योंकि n अपॉन v बराबर होता है c और c बराबर होता है m। मतलब मोल प्रति लीटर में सांद्रता होती है, सांद्रता बराबर मोलरता होती है। देखो शॉर्टकट में सिखा रहा है मैं चीजें, ठीक है, शॉर्टकट में, जिससे सारे फॉर्मूले आप में इजीली याद रख सको। तो आप क्या करो, आपको थर्ड फॉर्मूला बनाना है तो थर्ड फॉर्मूले में क्या कर दो, थर्ड फॉर्मूला आपका हो जाएगा पीबी बराबर, सॉरी बी तो चला जाएगा, p बराबर सी एस टी, एन अपॉन वी की जगह c लगा दो। चौथा फॉर्मूला आपका हो जाएगा p बराबर एम एस टी। क्लियर। देखो ये तो मैं चीजें पीछे भी करवा चुका हूं, मैंने ये सिद्ध भी करवाए, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने A to Z सिद्ध करवाए पीछे जाकर, ठीक है। तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया। और इसके अलावा आज के अपने इस वीडियो में इसके अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये 4 फॉर्मूले और बाकी मैंने पीछे प्रैक्टिस आपकी करवाई दी है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि S बराबर किसके होता है, R के। किसी भी फॉर्मूले में हम S की जगह R को लगा सकते हैं। S का मान कितना लगाते हैं, 0.0821 ये लगाते हैं। मात्रक पीछे समझाया था कैसे लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या है, P होता है परासरण दाब, V होता है आयतन, ये मोल होता है, ये विलियन स्थिरांक हो गया, S T फॉर टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इन सबके मात्रक भी मैंने पीछे वीडियो में आपको सिखा रखे हैं। बाकी आपके लिए अदर यहां पर कुछ नहीं है, C फॉर सांद्रता है, M फॉर मोलरता है, ठीक है। तो बस इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी चलिए चलते हैं आगे, सीखते हैं यार सवालों को। और जिनको अगर ये नहीं पता है कि इन चीजों को बोलते क्या क्या है तो वो सुन लो, लिखवाऊंगा नहीं, समय खराब होगा, सुन लो। P से होता है परासरण दाब। परासरण दाब हमेशा कैसा लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं वायुमंडल में। अगर mm में दिया जाएगा तो उसे 760 से, अगर P दिया जाए कैसा mm में, तो क्या करेंगे 760 से भाग देकर उसे वायुमंडल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आयतन। आयतन जो है ना वो ml या सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, तो 1000 से भाग देकर उसे किस में बदल देंगे, लीटर में बदल देंगे। दूसरी बात ये याद रखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये याद रखना।
फिर एन एस का मान तो ये लगाएंगे, तीसरा पॉइंट ये याद रख लो। और इसके बाद में क्या है, डब्ल्यू विलय का ग्राम में भार है, एम विलय का ही अणुभार है। एक चीज और याद रखना, चौथी बात, टी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में देगा, 273 जोड़ के उसे कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, ये हो गई आपकी। बस इसके अलावा किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतनी बातें आप जानते हो तो इसके क्वेश्चन आप मक्खन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर वीडियो पर पहली बार आए हो, और अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है ऑलरेडी तो ये वीडियो बहुत ही काम का है। इस वीडियो में वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको इस साल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो। देखो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल से पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला है यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर विलयन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.4 वायुमंडल परासरण दाब दिया है। यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है हमें, अणुभार ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले चीज क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम क्या करा करो, चीजों को आसान बनाने के लिए जो चीज गिवन हो, जो चीज दे रखी है, आप इंग्लिश में गिवन लिख लो, कुछ लोग गिवन लिखते हैं, या आप हिंदी में लिख लो दिया है, क्योंकि भाई देखो हम हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम दिया है लिखेंगे। तो क्या करेंगे, क्या क्या दिया है, देखो बोला यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम घुला है, 1 लीटर में 1 ग्राम यूरिया घुला है। तो यूरिया का जो ग्राम में भार है, यूरिया का भार कितना दे रखा है भाई, ग्राम में भार कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू कितना दे रखा है 1 ग्राम, और प्रति लीटर आयतन, आयतन कितना दे रखा है 1 लीटर। देखो यहां पर आयतन ऑलरेडी लीटर में है, और जब आयतन लीटर में हो तो उसे लीटर में चेंज नहीं करते। अगर सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में या डेसीमीटर क्यूब में किसी और यूनिट में होता तो उसे लीटर में चेंज कर लिया जाता। अब देखो बाकी क्या बोला है, विलियन ने 15 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला टेम्परेचर हमेशा कैसे लाएंगे, केल्विन में। तो बेटा आप हल्के से इसमें 273 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 288 केल्विन। इतना करने के बाद में आगे क्या बोला, 0.4 वायुमंडल परासरण दाब, मतलब P कितना है 0.4 वायुमंडल, ये दे रखा है। और बोला है दिया है यूरिया का अणुभार ज्ञात करो, मतलब हमें M निकालना है। और क्वेश्चन के लास्ट में एक चीज और गिवन है, S का मान जो कि होता है 0.0821। अब देखो क्या क्या दिया है, W दिया है, M दिया है। जब भी W अपॉन M आ जाए तो देखो सूत्र केवल एक ही लगाते हैं, जो होता है आपका P V बराबर W अपॉन में M S T। सूत्र लगाया। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है M। क्या निकालना है बेटा हमें M। तो हम M को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और इन दोनों को क्या करेंगे M की जगह पर फेंक देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा M बराबर WST अपॉन में PV। तो देखो M बराबर W का मान कितना है बेटा 1 ग्राम, S का मान लगा दो 0.0821, टी का मान लगा दो 288 केल्विन, परासरण दाब आपको दे रखा है 0.4, और V का मान लगा दो 1 लीटर। सारे मान पुट कर दिए। अब बस क्या काम है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। देखो 4 के बाद 0 है, पॉइंट से पॉइंट आया, एक नीचे था, ऊपर कितने थे 4, तो 3 0 बचेंगे, 3 0 यहां बढ़ा दिए हल्के से। अब देखो अभी आप कुछ मत करना, आप चाहो तो आप 4 से इसे काट लो। देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, कट जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8। इतना कटने के बाद में 72, तो ऊपर क्या बचा है आपका 821। देखो 1 तो 1 हो जाएगा, इनटू में 72 बटे में 1000। कितना आसान क्वेश्चन है। बस आप क्या करो 821 की 72 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, तो 2 7 4 11 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 7 8 और 1 9 और 5 का 5। तो कितना है आपका आया M बराबर 59112 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब क्या करो बेटा, नीचे के जब 0 होते हैं तो पॉइंट पीछे की ओर खिसकता है। तो पॉइंट देखो कितने 0 हैं 3, तो 1 2 3, पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 59.112। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हो, M बराबर देखो लगभग 60 के बराबर है कि नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सर्वांग सम का निशान लगाइए और लिख दीजिए 60।
अब भाई देखो, आपको डाउट हो कि आपका आंसर राइट आया या नहीं आया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, जब वो बोल दे क्या, अणुभार ज्ञात करने के लिए, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए जब उसने ये बोला, आप एक बात मुझे ये बताओ, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो नहीं जानते हो? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO ठीक है। N का परमाणु भार होता है 14, H का होता है 1, C का होता है 12, O का होता है 16। बेसिक केमिस्ट्री में मक्खन किया ये चीज, ठीक है। अब देखो भाई, N है कितने, 2, तो 14 दूनी 28 प्लस H कितने, 2 और 2 4, एक H का 1 तो 4 का 4, C कितना है 1 12, O कितना है 1 16, सबको टोटल कर लो 60 आ गया। देख लो भाई, यूरिया का अणुभार 60 होता है, हमारा आंसर भी कितना आया है 60। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन हो गया, साइड में पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही मक्खन हो जाने, बस आप कॉपी और पेन पकड़े बैठे रहना, सिखाना तो मेरा काम है, सब सिखाकर ही छोड़ूंगा। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, फटाफट से आप पहले कुछ मत करिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो बेटा ये रहा आपका आज का दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया, इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें, मतलब हमें पी निकालना है। और बोला क्या है कि टेम्परेचर रखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इतने ग्राम ग्लूकोज लिया गया जिसको 250 ml जल की मात्रा में घोल दिया गया। मतलब घटना उन्होंने ये बोली है, सबसे पहले लिया क्या, 250 ml जल, कितना लिया 250 ml जल, और 250 ml जल को क्या करा, अब ये 250 ml जल ही तो क्या हो गया आयतन V, और इसमें क्या करा, इसमें मिला दिया 0.45 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, इतने ग्राम लिया और इसमें मिला दिया। अब वो बन गया क्या, विलयन, ठीक है। अब जो विलयन बना उस विलयन का हमें क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। कर लेंगे भैया, कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो फटाफट से पहले क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो लिखेंगे। क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने बोला डिग्री सेंटीग्रेड में तो लगाना ही नहीं है ना, हमेशा केल्विन में लगाते हैं, तो इसे केल्विन में करने के लिए कन्वर्ट क्या करेंगे, 273 जोड़ दो, तो T कितना लगाएंगे आप, 273 केल्विन। उसके बाद में ग्राम में भार, यही तो बोला है, जो कि क्या हो जाएगा W ग्लूकोज का, तो W विलय का ग्राम में भार, विलय ही तो है ग्लूकोज, तो वो कितना हो गया 0.45 ग्राम। आगे बोला है को 250 ml जल में, मतलब जो आयतन है वो कितना है 250 ml। बेटा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला नहीं बोला मैंने, 1000 से भाग कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पॉइंट पीछे किसका 25 लीटर। अब इतना होने के बाद में आगे क्या बोला है, बोला इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। इट मींस हमें पी ज्ञात करना है। तो हम एक चीज जानते हैं जो कि होता है हमारा सूत्र, और सूत्र हम बेटा लगाते क्या है, सूत्र हमारा जब हमें W दे दिया जाए तो हम सूत्र लगाते हैं PV बराबर W अपॉन में MST, यही तो लगता है सूत्र, PV बराबर W अपॉन में MST। हमें निकालना क्या है P, तो इसके साथ में जो V है इसे नीचे फेंक दो, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा P बराबर WST अपॉन में MV। अब मेरी एक चीज समझ लो, क्वेश्चन इसके आगे तब सॉल्व कर सकते हो जब इस क्वेश्चन में एक हिडन चीज ढूंढते सको। हिडन चीज क्या है, मतलब एक छुपी हुई मान। अब इसमें छुपा क्या है, इसमें पता क्या चीज छुपी है, इसमें एक चीज छुपी हुई है जो हमें और आपको, मतलब हमें दिख रही है लेकिन अभी आपको देखने का तजुर्बा नहीं है। जब तजुर्बा हो जाएगा तो आप भी देख लोगे। छुपा क्या है, देखो इसमें एक चीज हिडन ये है कि इसमें ये बोला ग्लूकोज, और कहीं भी देखो पूरे ही क्वेश्चन में इसका अणुभार नहीं दे रखा है, तो इसका अणुभार हम अपने पास से निकालेंगे, अपने पास से निकालेंगे। देखो ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब भाई इस फॉर्मूले से देखो कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1, O का 16, तो हम निकाल लेंगे अणुभार, सबको जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज निकालेंगे C6H12O6 का अणुभार, जिसे M बोलते हैं। अब देखो भाई कार्बन कितने हैं 6, 1 का 12, तो 6 का 12 छन 72 प्लस H कितने हैं 12, 1 का 1 तो 12 का 12 प्लस O कितने हैं 6, 1 का 16 तो 16 छन 96। बेटा सबको काउंट कर लो तो आपको आ जाएगा 180। अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। P बराबर देखो W का मान कितना है 0.45 इंटू में S का मान, अच्छा S का मान मैंने यहां कहीं लिखा नहीं है, आप क्या करना यहां पर लिख दे रहा हूं, S का मान भी लिख लेना। S का मान होता है 0.0821,
ठीक है। अब 0.0821 इंटू में टी, टेम्परेचर कितना बेटा अपना 273 डिवाइडेड बाई एम और वी। एम अभी निकाला हमने 180 और वी कितना है हमारा, आयतन कितना दे रखा था बेटा 0.25। बस हो गई कहानी खत्म। देखो 2 के बाद पॉइंट 4 और 2 से 2 वाला कैंसिल हो गया, इसके 4 पॉइंट तो नीचे 4 0 बढ़ गए। इतना करने के बाद में क्या करना ना, 5 नीम 45 होते हैं, पचम 25 होते हैं। इतना कर दोगे। इतना करने के बाद में क्या करना ना, देखो अभी इसके नीचे एक स्टेप में और बढ़ा लेते हैं। 9 दूनी 18 होते हैं, 0 का 0, 20 पंजे 100, तो नीचे 100 इंटू में 1 2 3 4, ऊपर कितना बचा 821 इंटू में 273। अब मुझे ये चीज बताओ, जब मैं इससे गुणा करवाऊंगा तो भाई 0 ही तो बढ़ेंगे, तो इन 2 0 क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं। चाहो तो आप इसे 10 की घात बनाकर भी लिख सकते हो, 10 की घात 7। अब इतना करने के बाद में देखो बेटा 821 की 273 से गुणा करवा लेते हैं। 821 की 273 से गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 13, हासिल 1, 4 8 10 और 1 11, हासिल 1, 7 4 11 12 13 14, हासिल 1, 6 6 12, हासिल 1 1 और 1 2। तो अभी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 224133 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। अब बेटा जितने 0 है इनको पीछे खिसका दो ऊपर वाली संख्या में, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 0.224। इतनी संख्या लिखकर आप छोड़ दो और वायुमंडल। ये हो गया बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पहले मैं साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बताओ क्या कठिनाई थी इस क्वेश्चन को करने में, क्या कठिनाई थी, और मैंने पहले सॉल्व करवा दिया है। अब मैं आपको बता दूं ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बता दो भाई कौन ऐसा बंदा है जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इतना आसान तो होता है क्वेश्चन। चलो समय को खराब नहीं करते, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन एक चीज सुन लो, जो लास्ट वाला आज क्वेश्चन होगा ना वो इस साल जो बोर्ड परीक्षा में आया था वो क्वेश्चन करवाऊंगा, काफी अलग और मजेदार क्वेश्चन है, देखना उसमें कितना मजा आएगा। पहले अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आपका आज का तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, बोला है यूरिया विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब ज्ञात करो। कहानी क्या बोली है, मतलब उन्होंने बोला है एक विलयन है, और ये विलयन है कौन सा, ये विलयन है यूरिया विलयन, ठीक है। और इसका हमें ज्ञात क्या करना है, परासरण दाब हमें ज्ञात करना है। क्या इतनी कंडीशन से हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई यूरिया विलयन बोल दिया, कुछ और तो ये नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने आगे बोला है, क्या बोला है, जिसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो आयतन है वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि दे रखा है आयतन में यूरिया के कितने ग्राम घुले हैं 5 ग्राम। मतलब जो यूरिया की मात्रा थी वो कितनी है 5 ग्राम, और एस का मान भी दे रखा है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है इस क्वेश्चन की। हमें निकालना क्या है बेटा, परासरण दाब निकालना है। देखो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे हम, हमेशा की तरह ही दिया वाली चीज को पहले लिख लेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर कितना बोला है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और परासरण दाब हमें क्या करना है ज्ञात करना है। आयतन कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से भाग करके हल्के से किसमें कन्वर्ट कर दोगे बेटा लीटर में। इतना होने के बाद में यूरिया के 5 ग्राम घुले, कितने ग्राम घुले 5 ग्राम, डब्ल्यू दे रखा है 5 ग्राम। अब मुझे एक चीज बता दो, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था देखो सेम वही तो क्वेश्चन है, परासरण दाब पूछा है, तो बेटा सूत्र तो आपका ये लग जाएगा पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। फिर से वही चीज देख लो, हम भाई पी को निकालना है, बी को तो नीचे ले जाएंगे एम के पास, तो भाई हम ट्रांसफर तो इसे कर देंगे। और ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे, फिर से हमारा सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बन जाएगा पी बराबर डब्ल्यू एस टी अपॉन में एम वी, ये बनेगा। लेकिन फिर से एम तो है ही नहीं ना दिया हुआ, लेकिन उन्होंने ये बोला यूरिया, और यूरिया का हम जानते हैं अणुभार जो कि होता है NH2CONH2, इसका निकाल लेंगे क्या m। भाई m का परमाणु भार 14 होता है, कार्बन का 12, O का 16, निकल आएगा इससे यार। बस n कितने हैं 2, 14 दूनी 28, प्लस H कितने हैं 4, H का होता है 1, 4 है तो 4 के लिए 4, प्लस O का 16 प्लस कार्बन का 12, टोटल आप कर लेंगे तो 60 आ जाएगा आपका अणुभार। अब इसके बाद में देखो भाई सिंपल से कहानी क्या दे रखी है, P बराबर
W विलय का ग्राम में भार। अब W देखो बेटा, विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है, दे रखा है 5 ग्राम, तो आप 5 लगा दो। S का मान लगा दो 0.0821। टेम्परेचर लगा दो कितना, टेम्परेचर आपको दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। तो 273 जोड़कर आप इसे कर लो 298 केल्विन। अब 298 केल्विन आप यहां पर लगा दो। बोलो मत जाओ, बाहर जाओ। अब लगाने के बाद में बटे में देखो क्या लगाना है बेटा, m। m कहां आपका दिया है, ये निकाला था अभी हमने m 60, तो 60 निकाल दिया। और v कितना बोला, 0.1 लीटर, 0.1 लगा दो। देखो ऊपर 4 के बाद पॉइंट, नीचे 1 के बाद 3 जीरो हल्के से बढ़ा दो। ये वाला चौथा जीरो है ना, ये भी इसी को दे दो। क्लियर। इतना होने के बाद में देखो कि कोई वैल्यू ऐसी है जो कट जाएगी, इसे हम 2 से काट के छोटा कर सकते हैं। 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18। अब क्या करिए ना, आपका जो 149.5 है, या 5 की इससे गुणा करवा लीजिए 821 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, इंटू में 149 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इंटू में कितना है बेटा आपका 10 की घात 4। अब आप सिंपल से क्या करिए ना, जो ये वाली वैल्यू है 4105, इसकी गुणा कर लेते हैं, 4105 की गुणा कर लेते हैं 149 के साथ। 5 नीम 45, 4 का 4 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 4 पंजे 20, 20 का 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 1 है तो 5014, तो आपका आ जाएगा 5 का 5, 4 का 4, 9 2 11 और 5 16, हासिल 1, 6 4 10 1 11, हासिल 1, 6 3 9 1 10 11, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6। ये आया, तो आपका आ गया 611645 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 10 की घात 4। अब इतना करने के बाद में ना 3 से इसे भाग कर दो भाई, 3 से भाग कर दो। तो देखो बेटा 3 दूनी 6, 1 छोटा है, 11 के तक लेंगे तो 0 लगाएंगे, 3 तियां 9, 9 फिर 2 बचेंगे, आगे जाके 16 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, 1 बचा, फिर 3 चौक 12, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, पॉइंट लगाया, 1 बचा है 10 हो जाएगा, 3 तियां 9, बस इतना निकालो। डिवाइडेड बाई 0 है 1 2 3 4, 4 स्थान 0 पीछे खिसका देना, तो आपका हो जाएगा P बराबर, जब 4 स्थान 0 खिसकाएंगे 20.35, ये आंसर आ जाएगा आपका P बराबर। और यही इसका क्या है बेटा, आंसर है। पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपसे नहीं होगा। कौन बच्चा अभी भी ऐसा है जिसने ये वीडियो देखा है और वो क्वेश्चन सीख रहा और वो बोले कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं आपको एक चैलेंज बोलता हूं, अगर आपने मेरा ये वीडियो और इसका पिछला वीडियो देखा है तो जाओ, अगर आप हिंदी मीडियम की किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो बोर्ड की परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो इन क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन इसी से मिलता हुआ आएगा, इसी से मिलता हुआ आएगा। बस हो सकता है वो यूरिया बोले 25 डिग्री की जगह क्या बोल दे, कुछ और बोल दे। तो इसी तरीके से मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा, क्वेश्चन आपका इन्हीं क्वेश्चन में से ही बनकर आ जाएगा और आप इजीली नंबर ले आओगे। तो बेटा दिक्कत किस बात की है, 4-5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे, 4-5 आज करवा दे रहा, हो गया आपका काम। बस इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, जाओ बोर्ड में जो सा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और जब बोर्ड में क्वेश्चन आए सॉल्व कर लो तो ही वापिस आना घर पर और वीडियो को खोलना और गुमनाम सर के लिए एक लाइक और एक सुंदर सा कमेंट कर देना, ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना और चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और लोगों से बोल देना कि भैया ये बंदा तो बहुत ही बेकार पढ़ाता है, इसके चैनल को कोई लाइक सब्सक्राइब ना करे। और अगर 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 सिखाया है तो बेटा सिखाया है मेहनत से तो लाइक जरूर करना, अगर सीखे हो, नहीं सीखे हो तो डिसलाइक, चैनल अनसब्सक्राइब। सिर्फ देखो सिखा ही ना पाए तो फिर टीचर किस काम का। तो चलो बेटा आप पहले इसे नोट कर दो अपने आराम से, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। देखो बेटा आज का चौथा और अगला क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक के 45 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण ताप 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक की गणना करें यदि अणुभार 342 है। देखो ये क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, दिया है और क्या क्या दिया है वो लिख लो हल्के से। बेटा क्या क्या दे रखा है, दे रखा है आपको
45 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 45 ग्राम घुला है कार्बनिक यौगिक। देखो पहले तो कंडीशन समझा करो, कंडीशन क्या बोली है, जो कार्बनिक यौगिक है वो 1 लीटर में घुला है, मतलब विलियन कितना है 1 लीटर, जो कि है आपका आयतन, और इसमें कार्बनिक यौगिक कोई घुला है, उसकी मात्रा कितनी दे रखी है 45 ग्राम, मतलब W है आपका 45। पहले ये कंडीशन तो पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दिया क्या है, सबसे पहले W दे रखा है कितना 45 ग्राम, आयतन दे रखा है 1 लीटर, क्लियर। आगे क्या बोला है, विलियन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो परासर टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा केल्विन में हल्के से चेंज कर लो तो हो जाएगा 293 केल्विन। इतना होने के बाद में आगे क्या बोला है, परासरण दाब P कितना हुआ 3.2 वायुमंडल, ये दे रखा है, और बोला है विलियन स्थिरांक की गणना करें, मतलब S की हमें गणना करनी है। यदि अणुभार मतलब M कितना है 342। तो बेटा ये तो वो कंडीशन है जो हमें दे रखी है। अब इसकी बदौलत से हमें निकालना क्या है, विलियन स्थिरांक निकालना है। भाई WM सब दे रखा है। भाई आप एक सूत्र जानते हो, जो सूत्र होता है PV बराबर W/MST। हमें इस S को निकालना है बेटा, S को यहीं रोक दो और बाकी सबको इधर फेंक दो, तो M चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा PVM अपॉन में W आ जाएगा नीचे और T आ जाएगा नीचे, बराबर M के हो जाएगा। तो M बराबर हो गया PVM अपॉन में WT। पहले सॉल्व करके लिख लिया करो, फिर ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र से ही हमें आंसर निकालना है। तो देखो बेटा क्या होगा, भाई सिंपल से मान लगा दो, तो M बराबर P का मान देखो कितना है आपका 3.2 वायुमंडल, इंटू में V का मान कितना है 1, इंटू में M अणुभार का मान कितना है 342, W का मान बेटा कितना दे रखा है 45, इंटू में टेम्परेचर दे रखा है 293। अब देखो उसने हमसे S का मान पूछा है, तो क्या करना ना बेटा, S का मान जब पूछा है तो आप क्या करना, S का मान पूछा बेटा, यहां पर M नहीं आएगा S आएगा, यहां पे भी S आएगा और यहां पर भी S आएगा। बाई मिस्टेक ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभी, तो S को देखो था ना, यहां पर M तो ऑलरेडी सामने मौजूद है देखो फॉर्मूले में। तो S का मान आप जानते हो कितना होता है 0.0821, आप 0.08 लिखकर छोड़ देना S का मान, क्योंकि S का मान कभी बदलेगा थोड़ी ना, भाई विलियन स्थिरांक है, मान तो हमेशा स्थिर ही रहने वाला है उसका। तो ये बेटा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब देखो एक बात सुन लो बेटा, अगर इस तरीके क्वेश्चन है जिसमें विलियन स्थिरांक का मान पूछे, तो विलियन स्थिरांक का मान जानते हो आप, कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद मत करना, अगर समय कम है तो आप लिखकर भी छोड़ सकते हो, बाकी आप इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर इतना ही आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजिली। तो ये बेटा आपका आज का चौथा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन हमें और करना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था लास्ट के लिए एक क्वेश्चन बोला टफ वाला, जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आया था। तो चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं।